देखिए पीएमटी 2005 आज के 19 साल पहले, कितने साल पहले का क्वेश्चन है। अरे बोले बहुत बुढ़ा गया क्वेश्चन। लिखा व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल, रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी व्हाट। ये पिछले भी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, यहाँ पर रेडियस की बारे में बात नहीं की जा रही, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमको नहीं मालूम, पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती है ना। देखो ध्यान से, हमने कहा जिस सर्कल में हमने इसको मोड़ा है उसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर, जानबूझ के डायमीटर बना रहे हैं, स्मॉल आर मान लिया, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर हो गया ना। और कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि टोटल जो लेंथ है वो ए है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेंथ सॉरी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है, मतलब 2 पाई आर इसका लेंथ हुई जाकर कि इसको हमने एल मान लिया। एल मान क्या है, एल तो मानेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले क्वेश्चन में एक अंतर था, वहां पर उन्होंने कहा था कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, यहां टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 2 पाई आर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है, तो आर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर अपान 2 पाई होगा। मतलब ये लैंग्वेज नहीं लिखा हमने, ये आर बराबर आर अपान 2 पाई नहीं होता है, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं केवल, ठीक है। और ये आधी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी पाई आर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लिखेंगे आर बाई 2 पाई इंटू पाई आर। पाई से पाई कट गया, यानी कि आर बाई 2 ये होगा ना। ये क्या लिख रहा हूं भाई, अरे सॉरी, अरे रुको, एक मिनट। आर का आर बाई 2 पाई, तो 1 का कितना होगा, आर बाई 2 पाई इंटू आर, क्यों, तो पाई आर का कितना होगा, आर बाई 2 पाई इंटू आर इंटू पाई आर, यानी कि आर बाई 2 हो गया ना। अच्छा देखिए, अब आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, अरे भैया सुनो, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आधा जो पार्ट है वायर का इधर है और आधा नीचे है, कह सकता हूं ना। तो जब यूनिफॉर्म वायर है तो आधे वायर का रेजिस्टेंस आर बाई 2 होगा, इस आधे का आर बाई 2 होगा, नहीं कह सकता हूं मैं। मतलब ये निकालने का तरीका अलग की बात है, यूज कर दिया गया, लेकिन कह सकता हूं ना। और आपको इसके बीच में रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको यहां पर एक बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब बैटरी लगा दोगे तो यहां पर आके करंट ब्रेक हो जाएगी, और ये करंट चलते चलते यहां फिर मिल जाएगी। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट में करंट ब्रेक हो गई, और हमने बताया था जब करंट ब्रेक हो जाती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फिलहाल R1 मान लें, चूंकि R यहाँ यूज हुआ है, तो हम जानते हैं 1/R1 इज इक्वल टू 1 इसका रेजिस्टेंस ऊपर वाले का R1, अरे क्या करोगे, 1/R/2 प्लस 1/R/2 का कुछ बहुत फॉर्मूले लगाएंगे, तो 1/R1 इज इक्वल टू 2/R प्लस 2/R इज इक्वल टू 4/R, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R/4, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R/4, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वहां दिखाना नहीं है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर थोड़ा सा समझाना था इसलिए इतना बता दिया, अदरवाइज आधे का R/2 आधे का R/2 और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। नोट करिए, 1 मिनट। आपसे इन्होंने कहा डायमेट्रिकली एंड पॉइंट, आपसे ये भी कह सकते थे कि भाई क्वार्टर सर्किल है, इसके बीच निकालो, नहीं कह सकते थे। तो फिर पूरे सर्किल को कितने पार्ट में ब्रेक करते, 4 पार्ट में ब्रेक करते। तो 4 पार्ट में इतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता वो R/4 होता, और इतने पार्ट का होता वो 3R/4 होता। क्यों, 3 गुना 3/4 पार्ट, यानी ये 1/4 पार्ट, ये 3/4 पार्ट। और यहां जब आप बैटरी यहां पर लगाते, ऐसे बैटरी लगाते, तो यहां करंट ब्रेक हो जाती, तो ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये आपका किसमें होता, ये पैरेलल में होता, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। समझ में बात नहीं आई,
आपसे आपसे थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाना चाहें, अगर हम बना रहे हों तो थोड़ा और बोले हाँ आप बनाओगे तो थोड़ा और तो बता ही रहो कहानी, तो हम ये भी कर सकते थे। हम कहते भैया देखो ये है सर्कल, हमने इसको कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है, इतने पार्ट में यहाँ बैठी जोड़ी गई है, तो इसका लेंथ निकालना आपको आता है ना, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा π/3, तो इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी लेंथ निकालोगे, और चूंकि टोटल रेजिस्टेंस आपका R है तो इसी रेशियो में ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे, क्यों, और दोनों को पैरेलल मान करके और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, नोट करिए।